नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड मार्केट अड्डा में। और ये हफ्ता और इससे पिछला वाला हफ्ता, फिर उससे पिछले वाला हफ्ता, लगातार 4-5 हफ्ते मार्केट के लिए बहुत खास है। 1 जून से रिजल्ट आया होगा उसके आसपास, वहाँ से लेकर के आज तक अगर जोड़ें तो आप 5 जून से ले लीजिए। चलिए 5 से 5 एक महीने के अंदर मार्केट ने न सिर्फ न्यू हाई लगाया, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जायंट, उन्होंने भी आउट परफॉर्म किया है और बहुत ज़बरदस्त रैली मार्केट में बनी है। आप ये देखिए, करीब निफ्टी जो है 7.5% चल चुका है जून से अब तक। अभी 4-5 दिन हुए इस महीने के, चाहे निफ्टी देखें, सेंसेक्स देखें, तो एक धारणा बनी कि इस बार लार्ज कैप ने मार्केट को लीड किया, लेकिन फैक्चुअली ये गलत है। लीड तो मिड कैप ही कर रहे हैं। 11% की रैली है मिड कैप में और 13.5% की है स्मॉल कैप में। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता होगा, एक खास ब्रोकरेज हाउस को हमेशा लगता है कि मिड कैप बहुत महंगे हैं, उनको गिर जाना चाहिए, स्मॉल कैप में नहीं तेज़ी होनी चाहिए। वो हर बार उनको बीट करते हैं। तो थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि इस मार्केट में इतनी बड़ी रैली क्यों बन रही है। और अब उसमें बड़े स्टॉक भी शामिल हैं। रिलायंस हो, HDFC बैंक हो, इन सब ने पिछले एक महीने में बहुत कंट्रीब्यूट किया और बहुत बड़ी रैली बनी है। अब ये प्री बजट रैली है, कमज़ोर मैंडेट वाली सरकार को सेलिब्रेट करने वाली रैली है, मजबूत विपक्ष वाली रैली है। कौन सी रैली पता नहीं अभी, लेकिन रैली है और बहुत ज़बरदस्त रैली है, अक्रॉस द बोर्ड है। डिफेंस स्टॉक आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जितना भी MBA में आपने पढ़ा हो ना, सब भूल जाएंगे आप। इतनी ज़बरदस्त रैली डिफेंस में चल रही है और रोज़ चलती है। रोज़ हमें लगता है कि अब नहीं चलनी चाहिए, अब और आगे बढ़ते। इवन रेलवे का स्टॉक देखिए आप, 30 रुपये वाला RVNL कहाँ पहुँच गया, 500 रुपये के आसपास। इस तरह की तेज़ रफ्तार से मार्केट चल रहा है। आज डिकोड करते हैं इसको कि जून फर्स्ट वीक में जो कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, उसके बाद से और तेज़ी रफ्तार पकड़ ली मार्केट ने। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या इसके पीछे फंडामेंटल्स हैं? और हर बार ज़्यादातर लोग गलत पढ़ते हैं कि अब नहीं चलेगा या अब थोड़ा रुक जाएगा, थम जाएगा, लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। इस बीच मौके का फ़ायदा उठा करके बहुत सारे प्रमोटर, PE फंड माल बेच भी रहे हैं, लेकिन उससे भी किसी को डर नहीं। हाथों हाथ 5,000 करोड़ का माल एक झटके में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी इस बाज़ार की स्ट्रेंथ है। इसी को आज चर्चा में समझते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हमेशा की तरह रोज़ वाले हैं, जो हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं। आज थोड़ा सेटअप चेंज है ना, आज पॉडकास्ट टाइप का सेटअप है। तो अभय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आप सब लोग जानते हैं, पाइपर सेरिका के CIO और फंड मैनेजर हैं। अरुण मल्होत्रा जी हैं, एक और बड़ा फंड चलाते हैं। और अभिषेक अग्रवाल को तो आप जानते ही हैं। इसके साथ ही मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी थोड़ा दूर हैं हमारे से, हमारे स्टूडियो में नहीं है, लेकिन मनीष जी के विचार बिल्कुल हम लोगों के करीब रहेंगे। तो मनीष जी से भी चर्चा होगी। और मैक्रो मोज़ेक के हेड है वो, मनीष डांगी सर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखने के लिए एडवांस में इनविटेशन है कि आज रात में देखिएगा, फिर हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। तो शुरुआत की जाए। आपको समझ में आ रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा मार्केट में हो क्या रहा है, क्यों इतनी बड़ी रैली बन रही है। देखिए, इसको थोड़ा पीछे से देखें। जब इलेक्शन के समय से, इलेक्शन के 1-1.5 महीने पहले से अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट था। FPIs की आपको याद होगा, काफ़ी सेलिंग थी इलेक्शंस के पहले। और तब हम चर्चा भी करी थी कि FPIs जो बेच रहे हैं वो इसलिए नहीं कि वो मार्केट से पूरा निकल जाना चाहते हैं हमेशा के लिए। एक डर है उनके मन में कि इलेक्शन का रिजल्ट अगर ठीक नहीं आया, एडवर्स आया, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म में मार्केट में। तो थोड़ा पोजीशंस अपनी लाइट कर ले। तो एक तो जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उस दिन भी थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, पर उसके बाद एक बहुत जल्दी एक क्लैरिटी आई, सर्टेनिटी आई कि हाँ, ये सरकार वही है, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो भी वही हैं, कोई बड़ा फेरबदल नहीं है। तो जो अगले 5 साल का जो पॉलिसी डायरेक्शन है सरकार का, जो पहले था वही रहेगा, कोई बड़ा उसमें चेंज नहीं होने वाला है। और जो बजट भी है वो भी इकोनॉमी फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आया है, और अभी पिछले महीने से FPI फ्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है ये जो एक रैली हुई है, ये कैचअप रैली की तरह है। जो पहले रुक गई थी वो वापस स्टार्ट हो गई है। अब इसमें श्योरली कुछ सेगमेंट्स हैं जिसमें आपने नाम भी लिया, जो ज़्यादा तेज़ी से भागे हैं, और कुछ हैं अब जो कैचअप कर रहे हैं। जैसे रिलायंस की आपने नाम लिया, काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, अब वापस एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। तो मुझे लगता है ये रैली जो है
सस्टेन करेगी, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा शार्प करेक्शन यहाँ से आएगा। तो इस रैली का बस यही है कि जो कैचअप रैली है, जो अंडर एलोकेटेड इन्वेस्टर से इलेक्शन का वेट कर रहे थे, सरकार बनने का वेट कर रहे थे, तो अब वो थोड़ा प्रीमियम दे रहे हैं उस वेटिंग का और उस कॉशियस स्टैंस का। वेट करने का कीमत। वेट करने की कीमत, जिन्होंने पहले ले लिया, जो नहीं घबराए थे या जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, जिन्होंने पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं किया, उनको पूरा फायदा है। 15% मेरे ख्याल से ऊपर है मार्केट 4 जून से, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, और तब से लेके अब तक। तो जो इन्वेस्टेड था उसको पूरा फायदा मिला है, और जो वेट कर रहा था सर्टेनिटी की, वो सर्टेनिटी की थोड़ी प्रीमियम दे रहा है। तो बस इतना ही हुआ है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ मार्केट में एनालिसिस कुछ करने की खास ज़रूरत बदला है। नहीं। कुछ खास बदला नहीं है, बदला नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि मार्केट इस बात का प्रीमियम दे रहा है कि जो था सरकार के लेवल पे वही है अभी भी, ओके वो चेंज नहीं हुआ है। ओके, मनीष जी को लेके आए स्कीम। मनीष जी, सरकार का टेक्सचर बदला है थोड़ा सा, सरकार तो नहीं बदली। इवन इस बार तो मिनिस्ट्री भी सब एकदम वैसी ही रखी है, सारे मिनिस्टर्स वैसे ही हैं, तो वहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ है। मार्केट में जो ये तेज़ी बन रही है, जो इतनी बड़ी रैली हम देख रहे हैं, आप लार्ज कैप भी इसमें पार्टिसिपेट करें, मिड कैप भी पार्टिसिपेट करें, क्या रीज़न आपको लगता है, और क्या इसमें थोड़ा बहुत डरना चाहिए लोगों को? नीरज, मेरे ख्याल से ग्लोबल खुशी है ये, सभी जगह, सारे मार्केट्स, आई मीन यूएस भी ऑल टाइम हाई पे है, 4.5-5% ऊपर एक सवा महीनों में। सो आई थिंक वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लोकल की जगह ग्लोबली सारे मार्केट एकदम रेजिंग बुल मार्केट मोड में हैं। तो जनरल खुशी है सब जगह, गोल्डीलॉक जैसा सेटअप है। अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट यूएस में भी इस बार भी कई लोग जो मंदेड़िए थे एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं आए हैं, तो समथिंग सिमिलर इंडिया में ऐसा कुछ खास ना पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइज है। बट एक जो इन द रन अप टू इलेक्शन एक डर था कि शायद पॉलिसी लैंडस्केप चेंज होगा, वो सर्टेनली गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है। अभी तो फॉर्म के सब्सटेंस तो पता नहीं है हमको, लेकिन फॉर्म में कि देखो मिनिस्टर भी वही रखे हैं, स्पीकर भी वही है, प्राइम मिनिस्टर भी वही है। एक जनरल एक मैसेज जो रिले किया जा रहा है मार्केट को कि मोटा मोटी जो पॉलिसी आर्किटेक्चर रहेगा वो समान रहेगा। तो इसलिए इंडिया का कुछ नेगेटिव नहीं है, और ऐसा जैसा बहुत शॉर्ट्स थे फिरंगियों के, तो वो अनवाइंड हुआ है। तो दैट इज व्हाई यहाँ का जो लार्ज कैप है वो कैचअप कर रहा है। एचडीएफसी एयरलाइंस ये सब जो है वो इसलिए कैचअप कर रहे हैं। तो आई थिंक बेसिक बेटा जो आ रहा है, जो बेस बन रहा है, वो ग्लोबल है, और छोटे मोटे जो इंडियन नुआंसेस थे जो नेगेटिव लग रहे थे वो एक्चुअली नेगेटिव टर्न आउट नहीं हुए, तो उसका अनवाइंड हो रहा है। तो इसलिए 1-2% इंडिया का रिटर्न बेहतर है। कुछ लोग ये भी आशंका लग रही थी कि चूंकि सरकार इतनी स्ट्रांग बन के नहीं आई है, तो हो सकता है कि आगे जाते हुए कुछ डिसीजंस में इम्पैक्ट दिखे, कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स भी ले, या डिसीजन उतने स्ट्रांग ना हो। क्या वो डर खत्म हो गया है? जैसे महाराष्ट्र का भी अगर आप